अगर हर एक व्यक्ति परमेश्वर से डरने वाला और परमेश्वर का आदर करने वाला हो जाए और परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला हो जाए, तो पता है सबसे पहला चीज़ जो है वो क्या होगा? सबसे पहला चीज़ करप्शन, यानी कि बुराई हमारे समाज से, हमारे शहर से, हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग पता है बुराई क्यों करते हैं, गलत काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर से डर नहीं है। लोग गलत दिशा में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का आदर नहीं करते। ध्यान से सुनिए, सब लोग जानता है कि चोरी करना गलत है, सब लोग जानता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी वो चोरी करते हैं। वो फिर भी चोरी करते हैं। क्यों चोरी करते हैं? पहला कारण, क्योंकि वो चोरी करने के परिणाम को नहीं जानते। उनको लगता है कि चोरी करना केवल साधारण सा बात है, इस वजह से वो चोरी कर लेते हैं। दूसरा कारण कि वो परमेश्वर से डरते नहीं हैं, इसलिए वो चोरी कर लेते हैं। उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस समय कोई व्यक्ति चोरी करता है उसका रिजल्ट इसी दुनिया में लिखा गया है। वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की नहीं करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में उन्नति नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसके ज़िंदगी में भी कभी कोई चोरी करने वाला मिल जाएगा। लोग जानते हैं कि किसी की बुराई करना गलत है, लेकिन फिर भी लोग बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। लोग घूस ले रहे हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। अगर लोगों के अंदर परमेश्वर का डर हो कि हाँ एक परमेश्वर है, जैसे कि यूसुफ के बारे में, यूसुफ जो बाइबल में कहती है, वो 17 साल 18 साल का एक जवान लड़का था, सुंदर लड़का था, हट्टा कट्टा लड़का था। और इस उम्र में लड़का हो या लड़की, वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, लड़के लोग लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होते हैं जवानी की उम्र में, 17 से लेकर के 22 साल की उम्र में। वो ऐसे टाइम में यूसुफ एक लड़का था जिसको मिस्र देश के में उस देश की रानी उसको प्यार करने लगी, उसको पसंद करने लगी। और जब कोई घर में नहीं था तब वो उसको अपने पास बुलाई, खींच के लेके गई कमरे के अंदर कि तुम मेरे साथ प्रेम करो। लेकिन उस समय यूसुफ नहीं गया, उसको कपड़ा छोड़ करके, कपड़ा फाड़ना पड़ा उसको, उस इतना कस के उसको वो औरत पकड़ी हुई थी। वो जब भागा उसके पास से, कपड़ा छोड़ करके भागा, कपड़ा उसका फट गया और उसके हाथ में कपड़ा बच गया। क्यों यूसुफ पाप नहीं किया? क्योंकि यूसुफ को किसका डर था? परमेश्वर का डर था। यूसुफ उस महिला से बोला था कि नहीं, यहाँ पर कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन एक परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो मुझे देख रहा है। मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूँगा। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का डर था। आज लोग गलतियां क्यों कर रहे हैं और उनके अंदर पश्चाताप नहीं है? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि गलतियां जानबूझ कर रहे हैं लोगों का, लेकिन उनका मन पश्चाताप से भरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, वो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से जीते हैं। और यही कारण है कि वो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, वे चर्च का आदर नहीं करते, वो बाइबल का आदर नहीं करते, वे परमेश्वर के सेवक जो सलाह दे रहे हैं उनका आदर वो नहीं करते, और वे लोग अपनी मर्जी की करते हैं। इस वजह से आज परिवार में तंगी है, इसी वजह से आज शैतान परिवारों में जाता है। किसी का बिजनेस, लोग कहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मेहनत का फल नहीं भोग पाते। क्यों? आप मेहनत तो खूब करते हैं, आप अपने परिवार से तो खूब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए आपके मन में प्रेम नहीं है। आप परमेश्वर से नहीं डरते, आप हमेशा गलत करते हैं। बाइबल में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जो लोग परमेश्वर का इज्जत करते हैं,
वो अपनी कमाई को खाएंगे, निश्चय ही खाएंगे। उनके घर के भीतर उनकी पत्नी स्वस्थ होगी, उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। किनके? जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। यही फर्क है मसीहियों में और गैर मसीहियों में। मसीही कौन है? जो परमेश्वर से डरता है। यही कारण है कि यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया, जब तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी उसको दे देना। क्या मसीही लोगों के पास ताकत नहीं है? क्या मसीही लोगों को लड़ना नहीं आता? लेकिन वो क्यों नहीं लड़ते? मसीही लोग क्यों नहीं झगड़ते? क्योंकि उनको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए उनसे लड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा नहीं दिया। उसने कहा कि जो तुमको धोखा देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमको सताते हैं उनको तुम आशीर्वाद दो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किसका परिणाम क्या होगा। और मसीही लोग इसीलिए नहीं लड़ते, क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो झगड़ा नहीं करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो चोरी नहीं करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो कुड़कुड़ाएगा नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो व्यभिचार नहीं करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो अपनी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी की पत्नी के ऊपर गलत निगाह नहीं देखेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो अपने पति के रहते हुए किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर नहीं देखेगा। वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करेगा वो अपने परिवार को एक सुंदर परिवार बनाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर नहीं करता है वो अपना जिंदगी और अपना समय परमेश्वर को नहीं देता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का आदर करता है वो व्यक्ति अपना जिंदगी, अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देता है। हालेलुया। यही वजह है कि हम मसीहियों को अलग होने का ज़रूरत है। हाँ, मसीही लोग लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं, थाना में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा करने से मना किया। और हम परमेश्वर का आदर करते हैं, इसलिए हम उन कामों को नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने से मना किया है। हालेलुया। कितना भी मौका आ जाए, कितना भी बड़ा लाभ हमको मिलने वाला हो, यूसुफ को कितना बड़ा लाभ मिलता है ना, अगर वो उस रानी के साथ जाकर सो लेता, उसको बहुत फायदा मिलता। क्योंकि राजा लोग भी किसकी बात मानते हैं? रानी की बात मानते हैं। हाँ, रानी नाराज नहीं होनी चाहिए, हाँ कि ना। अब यूसुफ के पास अच्छा वो ऑप्शन था, वो रानी का प्रेमी हो जाता और रानी उसको एक अच्छा नौकरी दिलवा देती। एक छोटा सा पाप कर लेता और उसको नौकरी मिल जाता। लेकिन यूसुफ पता है क्या देखा? वो जानता था कि हम पाप करके एक छोटा सा नौकरी तो ले लेंगे, दरबार में काम तो कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमको देने वाला है वो उस नौकरी से बड़ा होगा जो ये रानी हमको दिलाएगी। और परमेश्वर क्या दिलाया उसको? पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अब वो एक ऐसा आदमी बन गया जो सारा देश में लोगों को नौकरी देने वाला बन गया। अगर वो पाप करता तो उसको एक नौकरी मिलता, 20-30 हज़ार रुपये का महीना मिल जाता। लेकिन अब परमेश्वर, वो पाप नहीं किया, मौका मिला उसको पाप करने का, लेकिन वो पाप नहीं किया। आज हम लोगों में ये अंतर होना चाहिए, मसीहियों में ये अंतर होना चाहिए, आप में ये अंतर होना चाहिए कि आपको पाप करने का मौका मिल रहा है लेकिन आप पाप नहीं करेंगे। झूठ बोलने का मौका मिल रहा है लेकिन आप झूठ नहीं बोलेंगे। गलत करने का मौका मिल रहा है, गलत करने से शायद आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन बड़ा आशीष जो परमेश्वर देने वाला है आप उसको खो देंगे। वैसा पाप नहीं करने के कारण यूसुफ को कई साल तक जेल में बिताना पड़ा। आपको भी हो सकता है कि आप कोई पाप कर करके या तो थोड़ा सा आमदनी कमा लीजिए या फिर थोड़ा सा पाप ना कर करके थोड़ा दिन कठिनाई में समय बिताइए और परमेश्वर को कहिए, नहीं प्रभु मुझे आप पर यकीन है। हालेलुया। देखिए, आज अगर गलती कर रहे हैं तो रिजल्ट कभी ना कभी तो मिल ही जाता है।
परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करेगा, नरक में लेकर के नहीं जाएगा, लेकिन इस पृथ्वी पर आपको सुधारता है। हालेलुया। आज क्यों जवान लोग हैं, आप मोबाइल पर, पता है स्मार्टफोन है आज के टाइम पे, और हम देखते रहते हैं अक्सर लोग अपने शरीर का दिखावा कर रहे हैं। हालेलुया। उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो दिखावा कर रहे हैं। गंदा गंदा गाना, गंदा गंदा फिल्म, वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन पैसा का लालच, पैसे का प्रेम उनसे वो क्या करवा देता है, गलत करवाता है। क्यों मसीही लोग उसमें नहीं जुड़ते? क्योंकि परमेश्वर का आदर करते हैं। जो मसीही लोग परमेश्वर का आदर करेंगे वो गंदे वीडियोस नहीं बनाएंगे, वो गंदे वीडियोस नहीं देखेंगे, गंदे गाने नहीं सुनेंगे, गंदी फिल्में नहीं देखेंगे। हालेलुया। और हम आज यही चाहते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हमारा समाज परमेश्वर का डर माने। अगर ब्लॉक में काम करने वाले ऑफिसर लोग, यदि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर लोग, है ना, यदि हमारे थाने में काम करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर लोग, यदि हमारी सरकार परमेश्वर के बुद्धि से चले, परमेश्वर का आदर करे, परमेश्वर से डरे, तो हमारा दुनिया कितना सुंदर हो सकता है। हर तरफ करप्शन बंद हो जाएगा, गलत काम बंद हो जाएगा। हाँ या ना?